Today we are going to talk about the most important subjects which are there for UPSC examination. होता क्या है कि जनरली हम देखते हैं स्टूडेंट्स को कि वो किसी भी हैफ-हेज़र्ड मैनर में तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पहले उठा लिया, उसको पढ़ने लगे क्योंकि वो दिख गया, इंटरेस्टिंग लगा, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो यूपीएससी फिर आपको 5 साल भी क्रैक नहीं होने का। अगर आपको सही मायने में सही स्ट्रैटेजी से काम करना है और वो जो 1-1.5 साल वाली स्ट्रैटेजी के अंदर अंदर आपको क्रैक करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको PYQ एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जान पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली रिपीट नहीं होते, बट आपके टॉपिक्स डू रिपीट, सो यू शुड नो विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेन दिक्कत बच्चों को आ रही है वो क्या आ रही है कि आपको कैटेगराइज करने में दिक्कत आ रही है। कैटेगराइज क्या? जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, आपने पढ़ाई चालू कर दी क्योंकि आपको गवर्नेंस की बुक दिख गई तो आप गवर्नेंस पढ़ना चालू हो गए। इस तरीके से करेंगे तो कभी ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। यू शुड नो कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं छोटे मॉड्यूल्स की बात करती हूँ, क्योंकि अगर छोटे मॉड्यूल अगर आप पिक कर रहे हैं और वो एक मॉड्यूल ही आपको पूरी बुक है, तो आप वो बुक पढ़ने बैठ रहे हैं और आपने पूरा 1 महीना उसके ऊपर लगा दिया, बट आपको नहीं पता कि उसमें जो क्वेश्चन आना है, जो मार्क्स, जितने मार्क्स का वो आने वाला है, खाली 10 नंबर का आने वाला है। तो अगर आप उसके लिए पहले तरीके से आप पहली प्रायोरिटी रख के उसको कर रहे हैं तो वो गलत होगा। आइडियली क्या करने चाहिए? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लाइक हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली, राइट। सो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुछ सेक्शन हो गया एनवायरमेंट, इकोनॉमी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप जो ये पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये आपका 60% ऑफ द सिलेबस कवर कर जाएगा। तो अगर आप इसको ढंग से कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आपने पहले ये सब्जेक्ट ना करके छोटे मॉड्यूल उठा लिए और अपना आधा टाइम उस पर लगा दिया, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली जब आप पेपर अटेम्प्ट के देखेंगे, आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, तो बेसिकली आपका अल्टीमेट जो गोल है वो आप नहीं मीट कर पाएंगे और उससे डीमोटिवेशन भी होगा। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जो मेजर चंक्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको पहले करने जरूरी हैं, ताकि जो छोटे मॉड्यूल्स हैं वो बाद में भी अगर आप करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा जब वो आप बड़े बड़े मॉड्यूल कर चुके होंगे तो, और आपकी जो कंटेंट अलाइनमेंट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो भी उसी तरीके से डेवलप भी हो जाएगी, क्योंकि जो अपना बेस है आपने इंटैक्ट कर लिया। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो अपने लिए सबसे पहला सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, उनको देखो, एनालिसिस करो, उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स उठाओ। और ये जो सब्जेक्ट्स मैं बता रही हूँ ये डेफिनेटली 60% सिलेबस कवरेज आपका रखते हैं। क्या क्या बोला? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इन पे ध्यान दीजिए, यू विल बी डेफिनेटली इन बेनिफिट। थैंक यू।